उत्तर पूर्वी दिल्ली में चली ताबड़तोड़ गोलियां, बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से 2 की हुई मौत। पुलिस ने शव को लेकर जीटीबी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के कोरोना जांच के लिए लगाया गया कैंप। पॉजिटिव आने पर लोगों को भेजा जा रहा है क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस और टीम मौके पर मौजूद। कैलाश नगर में झुग्गी में रहने वाले लोगों के आशियाना उजड़ने का है डर। कहा, कोरोना काल में लोग कहां जाएंगे? सरकार को हमारे रहने का कहीं करना चाहिए था बंदोबस्त। कल से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। कोरोना को देखते हुए बढ़ते गए हैं एहतियात। बीजेपी और आप विधायक ने कहा कि लाएंगे अपने मुद्दों को। और एक सप्ताह बीत जाने के बाद किन्नर एकता के मर्डर की नहीं खुली मिस्ट्री। पुलिस के हाथ अभी भी खाली। एकता के मामा ने कहा, आपसी रंजिश में हुई हत्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी जिले में एक बार फिर गैंगवार ने दस्तक दे दी है। गोलियों की वजह से इलाका गूंज गया है। एक के बाद एक 2 हत्याओं से यही आशंका लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी के चलते एक के बाद एक 3 लोगों को अलग अलग जगहों पर गोलियां मारी गईं। मामला थाना दयालपुर से जुड़ा है, जहां मृतक फारूक पहलवान नाम के बदमाश का मामला है। बताया ये जा रहा है कि मृतक फारूक का भाई सुलेमान दिल्ली का शातिर बदमाश है और वो बुलंदशहर के खोरजा का रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि सुलेमान ओखला मंडी में एक हत्या के मामले में जेल में चल रहा था। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, जिससे हत्या में शामिल बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोलीबारी होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घर से लाते बुला के उसको कारखाने में लेके बुला के मार दिया। उसके बाद में वहाँ से आगे नहीं दूसरों को मार दिया। वो 7 नंबर में रहता था, ये 25 नंबर में रहते थे। एक जना घर से ले गया था, एक कारखाने में गए थे। जब कारखाने में गए थे तो वहाँ अकेले थे। वहाँ 4 बंदे आए बाइक पर और गोलियां चलाकर उनके ऊपर चले गए। करीबन 8-10 गोलियां लगी। सुनने में तो 3 आई हैं, फिलहाल दो मौजूद हैं। एक हमारे मामा हैं और एक और है। फारूक पहलवान की उम्र होगी 45 साल की और उनकी जानकारी नहीं है कितनी उम्र है। वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और 5 बच्चे छोटे छोटे हैं। इसमें नाम दे दी गई पुलिस को, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। कोरोना के केस दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे केस को देखते हुए एसोसिएशन और लेबर भी काफी सजग दिखाई दे रही है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों और इलाके के लोगों के लिए कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में आकर मजदूरों ने कोरोना की जांच कराई। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार की टीम मौके पर मौजूद है। झिलमिल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि जो मजदूर लौट कर आए हैं उनकी जांच की जा रही है, जिससे फैक्ट्री में काम करने के दौरान खतरा ना हो। कैंप में सारे एहतियात को बढ़ता जा रहा है। करीब हमें आज उम्मीद है 250 के करीब हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे, जितनी किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और क्योंकि क्या हो रहा है कि सरकार द्वारा टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मगर बाहर जो प्राइवेट टेस्ट है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। तो निःशुल्क टेस्ट की करते हुए इंडस्ट्रियल जोन में हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ मिलकर आज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। टेस्टिंग हमारी लगभग 250 से 300 के करीब होती है और लोग वेटिंग में ही खड़े रहते हैं। ये कैंप 3 दिन बाद दोबारा, 2 दिन बाद दोबारा, कम से कम 10 कैंप इस झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में गाइडलाइन करते रहते हैं। इनके सहयोग से हम ये कैंप लगाते रहते हैं। ये जो सुविधा है ये दिल्ली सरकार के माध्यम से है। दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली वो उससे कंसल्ट करते हैं, उनको दवाई बताते हैं। एम्बुलेंस भी आती है अगर उसको हॉस्पिटल जाना है और होम आइसोलेशन पूरी तैयारी है। हम यहाँ पर अपने हर फैक्ट्री मालिकों को बताया है कि वो अपनी लेबर को, अपने जितने कर्मचारी हैं उनको अवेयर करें, इस बात के लिए उन्हें ट्रेन करें कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। और सावधानी का तरीका यह है कि एक तो हम अपने आप को टेस्ट कराएं। अब क्योंकि दिल्ली सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, उसके बावजूद भी इतनी चीज़ों को हैंडल नहीं हो सकती। डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं उसमें साथ में, वो तुरंत उन लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने 2 किलोवाट के मीटर पर 50% सरचार्ज माफ किया था। दिल्ली सरकार ने गैर घरेलू, कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी, जिसके चलते बिजली के बिलों में लोगों को 2 महीने तक अप्रैल मई जो लॉकडाउन को देखकर राहत दी गई थी। लॉकडाउन अवधि के दौरान तक बिजली के फिक्स चार्ज को 50% तक घटा दिए थे। इस पर गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि इस राहत से हमें कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ घरेलू लोगों को फायदा है। इस पर हम लोगों के कॉमर्शियल मीटर होते हैं, उनमें पहले से ही बिल ज़्यादा आते हैं, काम धंधा बंद है, सब कुछ नहीं चल रहा है पहले जैसा। बिल ना भरने पर बिजली वाले कनेक्शन भी काट कर चले जाते हैं, कनेक्शन काटने आते हैं और फिर उनको पेमेंट देना पड़ता है, तब वो कनेक्शन को आगे रखते हैं। अगर ना दो तो कनेक्शन काटने की बात कहते हैं। हम चाहते हैं सरकार को ये छूट 2 महीने तक नहीं, दिसंबर तक के लिए बढ़ा देनी चाहिए, जिससे व्यापारियों को आराम मिले, क्योंकि काम धंधा चौपट हो चुका है। सर, सरचार्ज से हम फैक्ट्री वालों को कोई फ़ायदा नहीं है। सरचार्ज अगर हमारे यहाँ 10 किलोवाट लगा है तो उसका 2500 रुपये बनता है, वो उसकी जगह वो हमें 1250 देना पड़ेगा। हम तो इस चीज़ से परेशान हैं, जो हमारे बिल अब 40 से 50 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वो पुरानी यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं एवरेज बिल, और जबकि हमारी फैक्ट्री में इस टाइम ना के बराबर काम है, जो हमारा 10-12 हज़ार रुपये बिल आना चाहिए, लेकिन उन्होंने फरवरी जनवरी की एवरेज लेके हमारी फैक्ट्री में 40-40, 50-50 हज़ार का महीने का बिल दिया जा रहा है। बिल पूरे आ रहे हैं, 2 महीने में भी उन्होंने एवरेज बिल लगा के भेजा है, जबकि 1 यूनिट बिजली हमारी खर्च नहीं हुई है, और एवरेज बिल लगा के उन्होंने हमसे बिल लिए हैं और लाइट काटने तक आ गए, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि दिसंबर तक किसी की लाइट नहीं काटी जाएगी, और वो लाइट काटने आए और हमसे चेक लेके गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट खेल रही है, व्यापारियों के साथ खेल रही है। सारा टैक्स व्यापारियों से चाहिए, व्यापारियों को तो बिल्कुल रियायत देने के लिए कोई गवर्नमेंट राजी नहीं हो रही है। सारा टैक्स कहाँ से आएगा? जो इन्होंने सरचार्ज के लिए माफ़ीनामा दिखाया है कि ये नौटंकी दोबारा चालू की है गवर्नमेंट ने, इसका क्या व्यापारी का क्या ढोल बजाएगा? अगर 2 महीने के लिए 50% सरचार्ज आप माइनस करते हो तो व्यापारियों से टैक्स भी तो सारा छोड़ दीजिए। टैक्स आपको पर डे का चाहिए और माफ़ीनामा से आपको 50% देना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रेलवे किनारे की दिल्ली की सारी झुग्गियों को हटाया जाएगा। इसी को लेकर हमारे रिपोर्टर कुणाल ने पूर्व दिल्ली के कैलाश नगर की झुग्गियों में रह रहे लोगों से बात की। लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि हम लोग कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, वैसे भी हमारे पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है। अगर ये निर्णय लिया गया तो सरकार को कम से कम हम लोगों के रहने की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए थी। झुग्गी में रहने वाले लोग अपने आशियाने उजड़ने पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी यहाँ पर परेशान है। इनका सब कुछ जमा पूंजी जो कुछ है वो सब यही है। हमारी सरकार आज आंख बंद करके बैठी हुई है, आंख बंद करके फैसला ले रही है गरीबों को उजाड़ने के लिए। ये सरकार जो है देश हित के फैसले नहीं लेती, ये गरीबों को उजाड़ने के फैसले ले रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमें रेलवे ट्रैक के पास ज़रूरत है जगह की, तो इनको हमें जगह देनी चाहिए। ठीक है, मानते हैं कोर्ट का आदेश है, उसको हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, लेकिन साथ साथ इसके ये भी है कि इन गरीबों के लिए इनकी छत का इंतज़ाम किया जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं, न पेड़ की ढंग से पेड़ की रोटी भी नहीं है, काम काज है ही नहीं, कहाँ जाता कहाँ जाएंगे? अब जहाँ सरकार हमें दे जगह तभी जाएंगे हम। हमें तो यहाँ जुग बीतेगा, गाँव का घर का हमारा सब यही है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हमें 40-50 साल हो जाएंगे। हम तो यहीं पले बड़े हैं, उम्र हो गई, यहीं शादी हो गई, यहीं बुढ़े हो जा रहे। मुश्किल इतने खड़ी होने वाली हैं सर। हम लोग झुग्गी वाले हैं, आज हमारी यहाँ झुग्गी टूटेगी फिर कहीं हम और डालेंगे। हमारे पास कोई जगह तो है नहीं, ना मकान है, ना हमारे पास कोई इतनी दौलत है कहीं हम जाके ले सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़ापा आ गया, बताओ सर, कहीं हथभरे की जगह नहीं है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ घर दिया जाए या कोई जगह दिया जाए, पानी की सुविधा हो, बत्ती की सुविधा हो, ऐसी जगह पहुँचाया जाए। रोजी रोटी कमाते रिक्शा चला के, अब ऐसे में झुग्गी हमारी टूट जाएंगी तो हम गरीब इंसान हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन के अंदर में बहुत परेशानी थी, कोई बीजेपी ने किसी ने साथ नहीं दिया। अब अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं और आपको डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, तो आप ऑनलाइन भारत के किसी भी कोने में बैठकर बनवा सकते हैं। ये दिल्ली के लिए सुविधा है। NIC बर्थ डेथ सर्टिफिकेट के लिए बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है और MCD में भी तैयारियां चल रही हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने निर्मल जैन से। उन्होंने बताया कि कैसे भी
अगर दिल्ली में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है तो बाहर रहकर भी ऑनलाइन कैसे वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनको आने की यहाँ निगम में ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं ज़रा आप भी सुनिए। तो अगर आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं और आपके बच्चे का जो बर्थ है वो दिल्ली में किसी भी जगह पर हुआ है तो अब आपको दिल्ली में आकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमसीडी जो है वो अब एक नया सॉफ्टवेयर है जिसे लॉन्च करने वाली है, जिस पर रिसर्च भी चल रहा है। और इसकी आगे की जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से पूरा काम इस सॉफ्टवेयर को लेकर किया जा रहा है। ये ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ तो बने, लेकिन वो करेक्शन होती थी तो उसके लिए अब वो इस तरीके के उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। जो मेरी बात हुई है कंपनी वालों से, ये कुछ शुरू होने वाला है और उसमें कोई चेंजेस भी होगी तो वो भी आप अपने हिसाब से रिक्विजिट अपने डॉक्यूमेंट भर करके फीड करके और वो भी हो जाएगी। आज आईटी सेक्टर को नया सोपान देने के लिए उन्होंने उसमें नए और चेंजेस लाए हैं और उससे मैंने जैसे पहले कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। घर बैठे जो डोर स्टेप सर्विस जो दिल्ली सरकार तो अब शोर मचा रही है विज्ञापनों के माध्यम से, हमारा तो ये बहुत पहले से चल रहा है और अधिकांश लोग घर बैठे ही लोग काम कर रहे हैं। देश के किसी भी कोने में बैठकर दिल्ली में बर्थ हुए व्यक्ति का सर्टिफिकेट निकाला जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय लगेगा क्योंकि इस नए सॉफ्टवेयर पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्व दिल्ली के जीटीबी की जनता कॉलोनी में किन्नर का हुआ मर्डर पर से एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद अभी तक हाथ खाली हैं। पुलिस को कहीं भी, जी हां, कोई भी सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। पुलिस कातिलों को पकड़ने में असफल दिखाई दे रही है। किन्नर एकता को घर के बाहर गोली मार दी गई थी। आपको बता दें, हमारे रिपोर्टर एरार चौधरी ने एकता के मुंह बोले मामा से बात की तो उन्होंने कहा कि एकता मुझे राखी बांधने आया करती थी, जब रामायण यहाँ पर हुआ करती थी तो चंदा भी दिया करती थी। एकता के सारे केस मैं ही देखता था। उसे आपसी रंजिश के चलते मारा गया है। पुलिस भी कातिलों को पकड़ने के साले काम कर रही है। हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा मिले। एकता और अनीता जो इसकी मम्मी थी, उनको मैं बहुत पहले से जानता था। इनकी बेटी हो तो मैंने कहा मेरी तुम भांजी हो गई। बोले मामा कह सकते हो, मैंने कह दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसने मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। आती रही जाती रही। उनके जो जो झगड़े हुए वो मैंने पुलिस से या कचहरी से निपटवाए। किरण जो यहाँ रहती थी उसका मर्डर हो गया और अनीता ने किरण से ये मोहल्ला खरीद लिया सारा। अनीता ने मकान खरीद लिया। ये एक शहादरा में कोई किन्नर ग्रुप था, उनसे हुआ था कोई 5-6 साल 7 साल पहले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले रविवार को डेंगू के खिलाफ अपने आवास पर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत की थी। आज दूसरा हफ्ता है और आज दूसरे रविवार था। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में अभियान का लोगों ने फॉलो भी किया। कृष्णनगर से आप विधायक एसके बग्गा ने अभियान को फॉलो किया। काफ़ी जनता ने पूर्वी दिल्ली में भी फॉलो किया, जिसमें अपने कूलर पौधे को चेक किया। कोरोना के साथ हम लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया से भी बचना है, इसलिए समय समय पर अपने कूलर्स को, टंकी को चेक करते रहिए और उनमें डिटॉल वगैरह डालते रहिए। आज मैं अपने दफ्तर की छत पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ पानी जहाँ जहाँ नज़र आया मेरे को, पानी की टैंकी बिल्कुल ढक्कन बंद है उनके। मैंने कल भी अपील की है सबको 10 बजे संडे को सुबह 10 बजे का टाइम दें। 10 हफ्ते के लिए सीएम साहब ने आह्वान किया है, जिससे डेंगू से राहत मिलेगी सबको। और आशा करता हूँ कि सभी लोग इस अपील को मंजूर करेंगे और अपने अपने घरों में आने वाले संडे को सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम देंगे। जहाँ भी आपको पानी नज़र आए, गमलों में या किसी भी ढक्कन में, तो उसको उल्ट दें जिससे मच्छर पैदा ना हो। कोरोना के दौरान दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आप विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर बात रखेंगे। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी और तिलोकपुरी से आप विधायक रोहित महरोलिया ने अपनी बात को रखा है। क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इस तरीके से दिल्ली के अंदर राशन को बंटवाने में कालाबाजारी हुई, जिस तरीके से स्कूलों में राशन सड़ा हुआ आज भी पड़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में मुद्दा उठाया जाए। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर
जिस तरीके से अगर कोई मरीज अगर चला गया वहाँ पर उसकी केयर नहीं होती है। दिल्ली के अंदर 50% से ज़्यादा मरीज केवल अस्पतालों में इलाज सही ना होने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं अपनी विधानसभा का उठाने जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मैं भी बीजेपी का विधायक हूँ और मेरी विधानसभा में अभी तक एक भी कैमरा नहीं लगाया गया। कल सभी विधायकों को अपना कोविड का टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है और सभी ने करा लिया होगा अपना कोविड का टेस्ट। मैंने भी कराया, नेगेटिव आया है और उसके प्रति हम सभी को लेके जाना ज़रूरी है। उसकी जो रिपोर्ट है कोविड-19 की, तो सभी के लिए व्यवस्था की गई है। अंदर भी बैठने की व्यवस्था इस तरह की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कल के विशेष सत्र के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वित्तीय मामलों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय वहाँ पर रखेंगे सदन के पटल पर। साथ ही साथ हमारे ऊर्जा मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी भी अपनी कुछ महत्वपूर्ण विषय वहाँ पर रखेंगे। तो कल का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। काफ़ी दिनों बाद हमें भी विधानसभा जाने का मौका मिल रहा है। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।